25 और श्लोक संख्या 11 और इसको समझने का प्रयास करते हैं। और इस अध्याय का नाम है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। और इतना सुंदर अध्याय है कि हमें भी ये जो राजा पुरंजन है उसके जैसे ही गुणों को आत्मसात करना चाहिए। और यही उद्देश्य है श्रील प्रभुपाद जी का ये इस्कॉन संस्था स्थापन करने का, कि जो जीव जैसे यहाँ पे बता रहे हैं ना कि राजा पुरंजन जो है वो घूम रहे हैं। कहाँ पे घूम रहे हैं? सारे पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे हैं। और उनका भ्रमण करने का उद्देश्य क्या है? कि एक ऐसा उपयुक्त स्थान मुझे मिल जाए जहां मैं चिंता से मुक्त हो जाऊं। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है राजा पुरंजन के द्वारा कि कैसे जो जीवात्मा है ये भटकता रहता है हमेशा ही। कैसे भटकता रहता है? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। मतलब क्या? कि ये भौतिक जगत में वो घूम रहा है। और ये भौतिक जगत कैसा कहा गया है? इसमें 14 भुवन है। मतलब ब्रह्मलोक से लेकर जो निम्न तल है, तल, तलातल, सुतल, पाताल, तो यहाँ पाताल तक ये सारे जो 14 भुवन में उसमें घूमता रहता है। और उसके घूमने का कारण क्या बताया गया है? कि वो क्या कर रहा है, ये जो जीवात्मा है वो क्या है? अपने आप को शरीर मान रहा है। और अपने आप को शरीर मान रहा है क्योंकि वो इस भौतिक जगत में आया है। और वो जब ये भौतिक जगत में आता है तो उसको विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। जैसे अभी पृथ्वी लोक में है, तो पृथ्वी लोक में कितनी योनियां बताई गई है? 84 लाख योनियां बताई गई है। तो ये पृथ्वी लोक में ये जो 84 लाख योनियां है, और ये पृथ्वी लोक में वो 84 लाख योनियों का ये शरीर धारण करता रहता है। और कैसे शरीर धारण करता है? जैसे एक जन्म के बाद उसकी जब मृत्यु होती है तो उसने जो जीवन में कर्म किए हैं, उसका जो गुण है, उसका जो स्वभाव है, उसके अनुसार उसका अगला जन्म होते रहता है। हाँ, इस प्रकार से उस जन्म में भी अभी दूसरा जन्म हो गया, तो दूसरा जन्म में उसने जो शरीर धारण किया है, तो उस शरीर के अनुसार उसका स्वभाव क्या होगा, उसका कर्म क्या होगा, और उसके प्रकार से उसका ये जो कार्य है जीवन जीने का, उसको वो किस प्रकार से आचरण करता है। इस प्रकार से उसका जो जीवन है हमेशा कर्म, गुण और स्वभाव के अनुसार चलता रहता है। और वो कैसे चलता रहता है? जिस प्रकार से उसको शरीर प्राप्त हुआ है। तो जैसा शरीर प्राप्त हुआ है इस प्रकार से उसका स्वभाव बन जाता है। और वो उन गुणों में कार्य करता है कि वो शरीर के अनुसार वो गुण और स्वभाव को प्राप्त करता है, और उसके अनुसार वो कार्य करता रहता है। जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी लोक में ये 84 लाख योनियां है, तो 84 लाख योनियों में हम देखते हैं कि पशु योनि अलग है, मनुष्य योनि अलग है, पक्षी की योनि अलग है, जलचर अलग है, खेचर अलग होते हैं, वृक्ष वगैरह, लताएं, उनका अलग स्वभाव होता है। तो हर एक जीव का अपना अपना स्वभाव होता है। जैसे पानी में रहने वाला जीव कभी जमीन पर सुखी नहीं रह सकता, और जो जमीन पर रहने वाला जो जीव है वो कभी भी पानी में सुखी नहीं रह सकता है। मतलब क्या? कि उसको जीने के लिए ये जो चार कार्य है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सारे कार्य उसको करने पड़ते हैं। वो उसके अनुसार वो कार्य करता है। लेकिन हर एक जीव का आहार अलग है, हर एक जीव की निद्रा की जो अवस्था है वो अलग होती है। हर एक जीव जो होता है वो उसका नींद की आवश्यकता, भय, उसका भय भी अलग होता है। जैसे जल में रहने वाला जो जीव है बाहर जमीन में आ जाएगा तो उसको भय लगेगा। कैसे? कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। और फिर जो जमीन में रहने वाला जो जीव है वो अगर पानी में चला गया गलती से, तो उसको डर रहेगा कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। इस प्रकार से सारे जो 84 लाख योनियां है वो क्या है? हमेशा ही आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन से घिरा हुआ होता है, चाहे उसको जो भी शरीर मिले। लेकिन वो क्या होता है कि उसको जो शरीर मिला है, जो भी योनियों का शरीर प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार वो कार्य करता रहता है। लेकिन ये चार चीजें तो उसके साथ हमेशा रहती है, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, ये सारे चार जो कार्य है उसके साथ हमेशा रहता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है ऐसे? कि हम ये जो 84 लाख योनियों को प्राप्त कर रहे हैं, ये कर्म कर रहे हैं, हमें ये जो चार चीजें करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि हम कौन है? हम शरीर नहीं है,
राइट। जैसे हम जैसे ही इस्कॉन संस्था ज्वाइन करते हैं तो हमें सब पहले से बताया जाता है क्या, कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, राजा पुरंजन के उदाहरण से क्या बताया जा रहा है, कि जैसे ही जीव क्या है, जीव परा स्वरूप है, जीव भगवान का एक अंश है। जैसे भगवत गीता में बताते हैं, ममई वांशो जीव लोके, जीव भगवान का एक अंश है, मतलब भगवान के जैसा ही गुण है। और वो जीवात्मा जो है पराशक्ति है, मतलब जैसे भगवान का गुण है वैसे ही जीवात्मा का गुण है। लेकिन वो इस भौतिक जगत में आया है, और ये भौतिक जगत में आया, आने का कारण क्या बताया जाता है, कि उसका जो गुण है, उसका जो स्वभाव बन गया है, कि मुझे भी स्वामी बनना है, भगवान के जैसा स्वामी मुझे बनना है। और ये जब उसके अंदर ये भाव आ जाता है, इच्छा आ जाती है, तो वो इस भौतिक जगत में आ जाता है। और भौतिक जगत में आने के कारण उसका जो गुण स्वभाव कर्म है, उसके अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। और इस प्रकार से वो भौतिक जगत में आने के कारण इस शरीर उसको प्राप्त हो जाता है। और ये जो शरीर उसको अभी 84 लाख योनियों में से कोई एक शरीर मिल गया है। और इस शरीर में भी हम देखते हैं कि ये जो अलग अलग योनियां हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ योनि कौन बताई गई है, मनुष्य योनि बताई गई है। और ये मनुष्य योनि विशेष क्यों बताए गए हैं, क्योंकि यही एक शरीर है जिसके द्वारा भगवान कौन है, हम जीव कौन है, ये प्रकृति कैसे कार्य करती है, काल तत्व क्या है, कर्म तत्व क्या है, ये सारे जो 5 तत्व है, इसको वो समझ सकता है। और इसको समझने के लिए उसको भगवान ने एक मार्ग दिया है, कि धर्म को अपनाने का। जब वो धर्म समझेगा और ये सारे तत्वों को समझेगा, तो ये जो मनुष्य योनि है, उसके द्वारा वो अपना ये जो स्वभाव है स्वामी बनने का, इसको वो बदल देगा। कैसे, कि वो धर्म का आचरण करेगा, इन तत्वों को समझेगा और धर्म समझेगा, कि हम जो है, हम भगवान के दास है, और भगवान हमेशा ही स्वामी रहने वाले हैं। और दास कभी भी स्वामी नहीं बन सकता है। ये सारे कब है, ये धर्म का जब पालन करेगा तब उसको समझेगा। लेकिन इसलिए यहाँ पे कहा गया कि ये जो मनुष्य योनि है, ये विशेष योनि बनाई गई है, क्योंकि बताई जाती है कि ये मनुष्य योनि में वो धर्म को समझ सकता है, इन तत्वों को वो समझ सकता है। और जब ये इन तत्वों को, इन धर्म का वो अपने जीवन में पालन करेगा, तो निश्चित रूप से ये अपना स्वभाव जो है, कि हम भी भगवान के अंश स्वरूप है, और जो गुण भगवान में है वही गुण हम में भी है, इसको भी वो समझ पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि ये मनुष्य योनि विशेष रूप से कही गई, कि उसमें ये जो बुद्धि जो दी गई है, उसका जो इंटेलिजेंस है, वो उस स्तर तक है, कि सही कार्य क्या है, सही कर्म क्या है, और मेरा गुण क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, उसको मुझे कैसे करना चाहिए। मेरा स्वभाव अगर तमोगुण का है, रजोगुण का है, सतोगुण का है, तो इन गुणों को बदलते हुए मैं अपने आप को शुद्ध सतोगुण में कैसे लेकर आ सकता हूँ, इसकी बुद्धि मनुष्य योनि में प्राप्त हुई है। और फिर मेरा जो स्वभाव है, जो स्वभाव मेरा अभी प्रभु बनने का स्वभाव है, स्वामी बनने का स्वभाव है, उस स्वभाव को मुझे बदलना होगा। मुझे ये समझना होगा कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव है दासता का, मैं भगवान का सेवक हूँ। इस स्वभाव को जब वो बदलेगा, मतलब ये मनुष्य योनि में ये मौका मिल जाता है, कि ये जो स्वामित्व का भाव है वो बदल जाएगा। ये बदलने के लिए मौका दिया है भगवान श्री कृष्ण ने इस मनुष्य योनि में हमें जीवन देकर, कि हमारा ये जो स्वामित्व का, ये प्रभु बनने का जो स्वभाव है, उसको केवल मनुष्य योनि के द्वारा ही बदला जा सकता है। और इसलिए कहा गया है दुर्लभ मानव जीवन। और ये कई कई करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद, 84 लाख योनि घूमने के बाद, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद एक बार मिलता है। और इसमें हम देखते हैं कि ये जो मनुष्य योनि है, इसके 6 द्वार है। हाँ? हम सबको पता है ना, 6 द्वार पता है आप लोगों को, याद है शायद। 6 नहीं, सॉरी, 9 द्वार होते हैं। 9 है। हाँ, 9 द्वार है। 9 तो, हाँ, 9 तो पता है मुझे। Oh, yes, nine, yes. 2 आंखें, 2 कान, 2 नोस्ट्रिल्स, मुंह और एनस और जेनाइट। हाँ, तो इस प्रकार से 2 आंखें, 2 कान, 2 नॉस्ट्रिल्स, मतलब दो, ये जो नाक के 2 छिद्र है, एक मुंह है,
और जो जननेंद्रिय और एक ये लिंग। तो ऐसे ये 9 द्वार है, और ये 9 द्वारों के द्वारा हम ये शरीर को मानते रहते हैं। और अभी जैसे एक उदाहरण आता है, कि ये जो मनुष्य योनि मिला है, ये 9 मतलब एक मटका है, और वो मटका, उसमें छेद है। कितने छेद है? 9 छेद है। अभी वो हम मटका है, तो मटका का जनरली हम क्या यूज करते हैं? उसमें पानी भर के रखते हैं। अभी गर्मी का सीजन हो रहा है, तो अभी तो यूजुअली हम लोग फ्रीज यूज करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं बहुत सारी जगह पे मटका भर के रखते हैं, और उस मटके का जो मिट्टी से बना हुआ होता है, और उसमें पानी जो ठंडा होता है, तो वो नेचुरली ठंडा हो जाता है। तो उस प्रकार से वो मटके को अगर भरना है, तो मटके में अगर छेद है, और छेद एक दो नहीं है, पूरे 9 के 9 छेद है, तो 9 छेद वाला मटका कोई भर सकता है क्या? मेरा प्रश्न है आप लोगों को। तो ये 9 छेद वाला मटका कोई भर सकता है? नो। नहीं भर सकते। नहीं नहीं। नहीं भर उन सकता है। उन हाँ, उनके मतलब द्वार को बंद करेंगे तभी भर सकते हैं। हाँ, तब तो ये तब गिर जाएगा कैसे? जो भी भरे। करेक्ट। तो ये जो छेद वाला मटका है, कभी भरा नहीं जा सकता, क्योंकि एक भी छेद है, एक छेद छोड़िए, मतलब छोटा सा हेयरलाइन क्रैक भी है, तब भी वो मटका भरा नहीं जाएगा। कुछ घंटों के बाद वो पानी उसमें से पूरा निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि ये जो मनुष्य योनि हम लोगों को मिली है, इसमें पूरे के पूरे 9 छेद हुए हैं। तो इन 9 छेदों में से क्या हो रहा है, कि ये जो स्वभाव है हमारा, कि भगवान के हम दास है, और भगवान ही केवल स्वामी हो सकते हैं, ये जो स्वभाव है ना, इसमें से पूरा निकल जा रहा है। तो अगर ये इसको, इस मटके को, ये जो शरीर है, इसको समझना है कि भगवान ही स्वामी है, हम दास नहीं है। तो इसके जैसे इस मटके के उदाहरण से समझा जा सकता है कि 9 छेद वाला मटका तो कभी भर नहीं सकता है, क्योंकि उसको पानी डालेंगे तो वो सारे छिद्रों में से निकल जाएगा। लेकिन ये जो शास्त्र है, ये जो भागवत पुराण है, भगवत गीता है, वो हमें सिखाता है कि ये जो 9 छिद्रों वाला जो मटका है, मतलब ये जो मनुष्य शरीर है, उसको अगर पूरी तरह से हम पानी में डुबो के रखेंगे, तो भरेगा कि नहीं भरेगा? हाँ? डेफिनेटली हाँ, बच मतलब जाएगा। पूरा वो हम्म, इतना भरा होगा कि अंदर से बाहर से पूरा ही पानी रहेगा उसके साथ। तो मतलब क्या है, कि वो मटके को हमें पूरे के पूरे, हमें उस पानी में डुबो के रखना पड़ेगा, तभी वो पूरा भरा रहेगा। अन्यथा उसको पानी से हम निकालेंगे, बाहर रखेंगे, तो उसमें कभी भी पानी उपलब्ध नहीं होगा, वो सारे सारे छिद्रों में से चला जाएगा। इस प्रकार से हमें ये सिखाया जा रहा है, शास्त्र हमें बताता है कि ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये इसमें पहले से ही 9 छेद है, और ऊपर से हम हमारा स्वभाव कैसे बन गया है, कि हम प्रभु बनना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं, और इसके लिए इतना परिश्रम करते हैं। जैसे हमें बताया जाता है ना, त्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमांग्रह, जनसंगस्य लौल्यश्च षड्वीर विनश्यति। ये सारे जो हम अति आहार करते हैं, हमारा जो निद्रा है, इसके लिए हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। भय को हम इतने भयभीत रहते हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। और ये जो 4 चीजें इसके अंदर इतने उलझ जाते हैं, ये शरीर के द्वारा, कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम दास है और भगवान स्वामी है। ये तो छोड़ ही दीजिए, धर्म के बाल जो नियम है, उसको भी हम नहीं समझ पाते हैं। हमारा धर्म क्या है, हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए, ये भी हम नहीं समझ पाते। लेकिन हमें ये मौका दिया है कि ये शास्त्र, गुरु और साधुओं के द्वारा हमें ये मौका दिया गया है कि ये जो मनुष्य योनि आपको मिली है, तो ये जो बुद्धि आपको जो अलग स्तर की दी गई है, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए, और उसके अनुसार हमें ये बुद्धि के अनुसार तर्क लगाना
बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसको जब हम समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो 9 छिद्र वाला जो मटका है उसको हमेशा ही पानी में डुबो के रखना है, तब वो भर पाएगा। तो ये मनुष्य शरीर में जो 9 छिद्र है इसके द्वारा सारा ज्ञान बाहर निकल जाता है, लेकिन ये अज्ञान की परतों को हमें ज्ञान की परतों में बदलना होगा। ये जो अज्ञान की पत्र इतनी एक दूसरे से गहरी है कि एक परत जो है, जैसे मन बुद्धि अहंकार, ये 5 तत्व है। ये सूक्ष्म तत्व ये हो गए मन बुद्धि अहंकार, और स्थूल तत्व होते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश। ये एक एक परतें, ये तो 8 परतें को हम समझ रहे, लेकिन हमें बताया जाता है कि ये जो शरीर है, मनुष्य शरीर है, ये 24 तत्वों से बना हुआ है। और सोचिए, एक तत्व का जो आवरण होता है दूसरे तत्व से वो 10 गुना बढ़कर होता है। जैसे मन है तो मन का आवरण है एक प्रकार का, एक लेयर का है, लेकिन बुद्धि, उसके ऊपर बुद्धि का जो तत्व होता है, आवरण जो होता है, वो कितना है, मन के 10 गुना होता है। और उसके बाद अहंकार का आता है, और जो जितना मन का है उसका 10 गुना बुद्धि का है, और बुद्धि से भी बढ़कर 10 गुना अहंकार का होगा। तो इस प्रकार से ये सारे जो 24 के 24 तत्व है, इसमें हम आत्मा और परमात्मा को अलग रखेंगे। इसके ऊपर आवरण है ना, आत्मा और परमात्मा ऊपर, क्योंकि हम क्या है, हम शरीर, ऐसे शरीर में फंसे हुए आत्मा है। तो इसी प्रकार से ये जो आवरण है ये एक दूसरे से 10 गुना बढ़कर होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरी के पूरे हम कैसे हैं, ये भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। जैसे मटका जो है पानी में डूबा हुआ है, तो सोचिए ये जो शरीर 9 छिद्र वाला शरीर है, ये पूर्ण रूप से कैसा है, भौतिक जगत की ये माया जो है इसमें डूबा हुआ है। अभी ये भौतिक जगत का माया का पानी है उसमें भरा हुआ है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा स्वभाव जो है पूर्णतः भौतिक बन जाता है। हम सोचते हैं कि हम भौतिक जगत के ही जीव है और यहीं पर हमें सुख खोजना होगा, लेकिन साधु गुरु और शास्त्र हमें समझाते हैं कि आप इस जगत में, मतलब ये भौतिक जगत का ये जो पानी है, भव सागर है, उसमें डूबे नहीं रहना है। आपको बाहर निकलकर हमारा ये जो भौतिक जगत का पानी का जो आवरण है उससे बाहर निकलकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। तो इसको कैसे करना होता है, इसको ये श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत और श्रील प्रभुपाद द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका चश्मा हमें पहनना पड़ेगा। कि उस चश्मा से क्या होता है, जैसे चश्मा क्या कार्य करता है कि हमारी बुद्धि को और भी सहायता प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम जो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे हम ये भौतिक जगत का जो जल है, भव सागर है, उसमें डूबे हुए हैं, लेकिन हमें इस भव सागर से निकलकर हमें आध्यात्मिक सागर में प्रवेश करना है, भक्ति रस अमृत सिंधु में प्रवेश करना है। ये जो भक्ति का रस का जो सिंधु है, ये जो भक्ति का रस का जो सागर है, उसमें हमारा ये जो 9 छिद्र वाला जो शरीर है, मनुष्य शरीर, उसमें डुबाए रखना है। ऐसे नहीं कि ये भौतिक जगत का ये जो भव सागर है उसमें डूबे रहने से हमारा स्वभाव भौतिक बन जाता है, लेकिन हमें इससे बाहर निकलकर हमारा ये जो 9 छिद्र वाला ये जो शरीर है, इसको हमें भक्ति रस अमृत का ये जो सागर है उसमें डुबाए रखना है। और इसके लिए हमें ये साधु गुरु और शास्त्र के द्वारा ये ज्ञान प्रदान किया जाता है कि ये जो भौतिक में फंसा हुआ जो शरीर है इसको निकालकर हमें आध्यात्मिक जगत में लेकर जाना है। और ये इस शरीर को आध्यात्मिक जगत में लेकर जाने का अर्थ है कि हमें आश्रय प्राप्त करना। मतलब क्या कि भगवान श्री कृष्ण का शरणागति स्वीकार करना है, और इसको ही आश्रय तत्व कहते हैं। और यही बात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पुरंजन की कथा है उनके उदाहरण से हमें बताया जा रहा है कि ये जो भौतिक जगत में हम इतना भौतिकता में डूबे हुए हैं कि हमें समझ में नहीं आ
रहा है कि हम भौतिक शरीर है या आध्यात्मिक जीवात्मा है। इसके अंदर इतने उलझ गए कि हम खुद अपने आप को भौतिक जगत के मानते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ये जो जीवात्मा है, ये इसके लिए, ये भौतिक जगत में रहने के लिए नहीं बना है। ये भौतिक जगत में उसको कभी भी सुख नहीं मिलने वाला है। और जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये भौतिक जगत में ये जो शरीर मिलता रहता है, ये हमेशा ही 84 लाख योनियों में, इन सारे 14 भुवनों में घूमता रहता है। और वो कैसे घूमता रहता है, इसको श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के पहले ही लाइन में बता रहे हैं कि भ्रमण, पुरंजन का भ्रमण ठीक वैसे ही था जैसा कि आज के हिप्पियों का। मतलब ये क्या है कि ये हिप्पियों के लिए बारे में क्या बता रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है वो हमेशा ही भ्रमण करते रहते हैं, हमेशा ही घूमते रहते हैं। और क्या, किस कारण, उनका घूमने का उद्देश्य क्या है, किस कारण से वो घूमते रहते हैं कि कोई उपयुक्त स्थान मिले जहां पर मेरा ये जो शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद का मैं प्राप्त कर सकूं। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ये जो हिप्पी है, ये जो आनंद में खोज में लगे हुए ये जो जीव है, वो कैसे है, बड़े बाप की संतानें हैं। हाँ, मतलब उनका जो पिता है वो कोई साधारण पिता नहीं है, कोई कर्मी नहीं है। वो क्या बता रहे हैं कि बड़े बाप के संतान होने के कारण वो भले ही वो सारे पृथ्वी लोक में चाहे किस कहीं पर भी भ्रमण करते ले, लेकिन वो कभी भी निर्धन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो बड़े बाप की संतान है। तो कोई भी परिस्थिति है तो माता पिता है हमेशा ही अपने बच्चे का सुख चाहते हैं, और वो बच्चे का सुख के लिए वो हमेशा ही जो धन की आवश्यकता है बच्चों की, उसकी पूर्ति करते रहते हैं। तो इसके उदाहरण से हमें क्या सिखाया जा रहा है कि हम क्या है, हमारे पिता कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। दैट मीन्स हम क्या है कि भगवान हमारे पिता है, तो हम भी कोई जीवात्मा है, तो हम कोई साधारण जीव नहीं है, हम भी बड़े बाप के पिता बच्चे हैं। हम भी बड़े बाप के संतान है। तो हमारे बाप कौन है, हमारे पिता कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। और जिसको भगवत गीता में बोलते हैं ना भगवान, अहम पिता, मतलब मैं ही सारे जीवों का पिता हूँ, इस प्रकार से भगवान स्वयं बोलते हैं। तो मतलब हम है, ये क्या है, हम बड़े बाप की संतान है, लेकिन हम उनको छोड़कर भ्रमण कर रहे हैं। कैसे भ्रमण कर रहे हैं कि सुख की खोज में, आनंद की खोज में हम भ्रमण कर रहे हैं। और जबकि हम निर्धन नहीं है, मतलब हमारा स्वभाव भगवान का जैसा स्वभाव है ऐसा ही हमारा स्वभाव है, लेकिन हम अपने पिता को, अपने बाप के घर को छोड़कर हम इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन सही सुख हमें कहाँ पे मिलेगा, अपने पिता के घर में ही सुख मिलने वाला है। और यही बात बताया जा रहे हैं कि हम भी बड़े बाप की औलाद है, ऐसे वैसे कोई जीव नहीं है, हम, हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण है। तो ये निर्धन का अर्थ क्या बताया जा रहा है कि हमारी चेतना भगवान की ओर ही होनी चाहिए। हम इस भौतिक जगत में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सुख कभी भी नहीं मिलने वाला है। जब आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण को ही जब हम शरणागति के रूप में स्वीकार करेंगे, तब ही हम उस सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। और इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, वे किसी न किसी तरह अपने धनी माता पिता के आश्रय को त्याग कर सारे विश्व भर में घूमते रहते। तो ये हमें बताया जा रहा है कि हम, ये जो जीवात्मा है, स्वामी बनने का स्वभाव जो हमारा बन जाता है, हमारा जीव, हम जो इच्छा करते हैं कि हम भी भगवान के जैसा स्वामी बनना है, हमें भी भगवान के जैसा प्रभु बनना है। और हम क्या करते हैं, इस उद्देश्य को लेकर हम इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। लेकिन हमारा वो जो स्थान है वो माता पिता के साथ में रहकर उनकी शरणागति स्वीकार करके ही हमें वो सुख मिलने वाला है। लेकिन इसको भूल जाने के कारण हम अपनी इच्छा को इतना प्रबल बना देते हैं कि माता पिता को ही त्याग देते हैं और घूमते रहते, यहाँ वहां घूमते रहते। जैसे हिप्पियों का स्वभाव क्या होता है, कुछ भी ना, कुछ भी खाना, जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर भी अपने गीत में बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, कुछ भी खाते हैं, मतलब जो चीजें त्यागनी होती है उसको भी खाते रहते। जैसे अभी कौवे का उदाहरण दिया गया है ना,
कौवा क्या खाता है? कुछ भी खाता है। सुअर जो होता है कुछ भी खाता है। मतलब एक जीव जिस चीज को त्यागता है, उस जीव को दूसरा योनि खाता है। मतलब सोचिए कि जो विष्ठा होती है, उस विष्ठा एक जीव त्यागता है, लेकिन उस विष्ठा का उस वही विष्ठा दूसरे जीव के लिए अन्न है। तो मतलब ये कैसा है कि हम सोच भी लगेंगे, सोचने भी, अगर इसके विषय में अगर हम सोचते भी है तो कितना गंदा लगता है कि एक जीव का विष्ठा दूसरे जीव के लिए अन्न कैसे बन सकता है। लेकिन ये यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जीव जो है इस प्रकार से इस भौतिक जगत में घूमते रहता है, और ये इतना भ्रमित हो गया कि उसको सही दिशा ही मिल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें ये साधु गुरु और शास्त्र के द्वारा हमें समझना होगा कि हमारा ये स्थान नहीं है, यहाँ पर हमें कभी भी सुख नहीं मिलने वाला है। और इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जीवात्मा इस लोक में कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अतः इस श्लोक में बताया गया है कि न अनुरूपम, मतलब क्या कि उसके लिए कोई भी उपयुक्त स्थान नहीं मिलेगा। इसका कारण है कि किसी भी योनि में तथा संसार के किसी भी लोक में जीवात्मा कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि इस संसार की प्रत्येक वस्तु आत्मा के अनुकूल नहीं है। मतलब ये जो आत्मा है कभी भी इस भौतिक जगत में रहने के लिए बना ही नहीं है, तो उसको सुख कहाँ पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। और इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि जीवात्मा स्वतंत्र होकर प्रभु बनना चाहता है, क्यों? किंतु जो ही वह इस विचार को अपने मन से निकाल देता है और ईश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण का दास बन जाता है, तो वह तुरंत सुखी हो जाता है। तो मतलब ये क्या बताया जा रहा है कि जीवात्मा इस जगत में कभी भी सुखी नहीं रह जाता है, लेकिन हमें अपने ये जो स्वभाव है, अपना ये जो गुण है, अपना जो ये कार्य है कि मुझे स्वामी बनना है, मुझे प्रभु बनना है, इस इच्छा को जब त्याग देगा, अपने मन बुद्धि अहंकार से, शरीर से पूर्ण रूप से निकाल देगा और भगवान श्री कृष्ण का दास बन जाएगा। कैसे? उनके शरणागति होकर, वही अपने माता पिता है इसको समझकर जब वो शरणागत हो जाता है, तो क्या बोला गया है? सुखी बन जाएगा। कैसे सुखी बन जाएगा? तुरंत सुखी बन जाएगा। मतलब उसमें कोई संदेह नहीं रखना है कि मुझे सुख मैं बन जाऊंगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी होगा कभी होगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा बोल गया कि इस इच्छा को जब हम त्याग देते हैं कि मैं कभी भी स्वामी नहीं बन सकता, मैं कभी भी प्रभु नहीं बन सकता, स्वामी केवल भगवान श्री कृष्ण ही हो सकते हैं, भगवान ही प्रभु हो सकते हैं। इस इच्छा को जब तुरंत जैसे ही हम अपने मन बुद्धि अहंकार से निकाल देते हैं, तो तुरंत हम सुखी बन जाते हैं। तो ये इतना सरल मार्ग यहाँ पे बताया गया है इस महाराजा पुरंजन के उदाहरण से कि ये जो 9 छिद्र वाला जो शरीर है, ये 14 भुवन में हमेशा घूमता रहता है। कभी तलातल में जाएगा, कभी सुतल में जाएगा, कभी नरकवास में जाएगा, कभी स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा, कभी जनलोक प्राप्त करेगा, कभी कभी ब्रह्म लोक भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन वहां पे वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे के सारे 14 भुवन है वो भौतिक जगत में बने हुए, लेकिन हम जो है कभी भी इस भौतिक जगत के लिए बने ही नहीं है। हम आध्यात्मिक लोक के वासी है, कभी भी हम इस देश के वासी नहीं रहे हैं, इस भौतिक जगत के वासी नहीं बन सकते हैं। तो इसको हमें समझना है, और इसको समझने के लिए ये साधु और इन सारे महाराजा के उदाहरण से हमें सिखाया जा रहा है कि हम जो जीवात्मा भटक रहे हैं उसको हमें एक ही आश्रय, मतलब एक ही उपयुक्त स्थान प्राप्त हो सकता है, केवल भगवान श्री कृष्ण की शरणागति से। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कितना भी हम खोजने का प्रयास कर ले, सारा संसार भी ढूंढ ले, लेकिन कभी भी हमें अनुकूल या उपयुक्त स्थान नहीं मिलने वाला है। वो केवल उपयुक्त स्थान है जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर लेंगे। ये आश्रय तत्व है, भगवान श्री कृष्ण ही आश्रय तत्व है। अभी ये भौतिक जगत यहाँ पे बनाया गया है
क्यों बनाया गया है? क्योंकि हम जो जीवात्मा इच्छा करते हैं स्वामी बनने का, प्रभु बनने का, तो इसलिए सारे ये जो झंझट प्रभु भगवान को उठाने पड़ते हैं कि सर्ग करो, विसर्ग करो। जैसे भागवतम के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय के पहले श्लोक में बोला गया है क्या कि श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानपोषणम् ऊतय मन्वन्तरेण मन्वन्तरे ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहा कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत में 10 विभाग है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि, मनुओं का परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। मतलब ये सारे सर्ग विसर्ग, सर्ग विसर्ग, उसके बाद क्या गया है, स्थान पोषण ऊतय मनवंतर ईशानुकोथा कथा निरोध मुक्ति और अंतिम बोला गया है आश्रम। तो आश्रय आश्रय बोला गया है। तो इस प्रकार से ये सर्ग करना, विसर्ग करना, फिर इसके लिए स्थान प्रदान करना, फिर उनका पोषण करना, फिर ऊतय मनवंतर, अलग अलग प्रकार के मनवंतर, और इन मनवंतरों में ईशानुकता मतलब भगवान की लीला गुण रूप लीलाओं का कथा करना। उसके बाद ये सारे जो प्रलय होते हैं, 4 प्रकार के प्रलय, उसका विश्लेषण करना, फिर मुक्ति 4 प्रकार की 5 प्रकार की जो मुक्तियां है उसको बताना, और अंतिम तत्व बताया गया है आश्रय तत्व। तो ये सारा कार्य भगवान को करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये जीवात्मा चाहता है कि मैं प्रभु बनना है, मुझे प्रभु बनना है, मुझे स्वामी बनना है। और लेकिन यहाँ पे कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। लेकिन यह जीवा जैसे माता पिता अपने बच्चों को सुख देने के लिए कुछ भी करते हैं, किसी भी हद तक कष्ट उठाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि माता पिता हमेशा ही अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। तो इसी प्रकार ये जो भगवान जो हमारे पिता स्वरूप है, भगवान जब हमारे स्वयं पिता है, वो हमें सुख प्रदान करने के लिए बोलते ठीक है, आपको स्वामी बनना है ना, तो ये मैं भौतिक जगत का निर्माण करता हूँ, और उसमें आपको स्वामी बनने का ये जो स्वभाव है, उस जो इच्छा को आप पूर्ति कीजिए, और वापस ये जो आश्रय तत्व है मतलब भगवत धाम आपको वापस आना है। और कैसे आना है कि पुनः आपको समझना होगा कि मैं ही आपका वो आश्रय तत्व हूँ, भगवान श्री कृष्ण ही आपके माता पिता है। और इसको जब हम समझेंगे तब ये आश्रय जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागति, उनके चरण कमलों में शरणागति स्वीकार करके तभी हम वास्तविक जो सुख है उसको हम प्राप्त कर सकते। वरना हम सुख की खोज में कितना भी करोड़ों करोड़ों जन्मों में, करोड़ों करोड़ों योनि में भटक रहे, तब भी हमें कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। ये बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें इस राजा पुरंदर के उदाहरण से बता रहे हैं। जैसे भगवत गीता के कितने सारे उदाहरण दिए गए हैं कि ये जो जीवात्मा है ये कैसा है, ये यंत्र के जैसा है। वो यंत्र में जैसे हम स्विच ऑन कर देते थे वो कार्य करने लगता है, और वो जैसे ही समझ जाएगा कि ये जो यंत्र है ये कैसा है, यहाँ पे बोल रहे परमेश्वर हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है, उन सभी जीवों का निर्देशन कर रहा है जो माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ है। मतलब ये जो शरीर रूपी ये जो यंत्र हमें दिया गया है, इसका नियंत्रण किसके हाथ में है? यहाँ पे बोल रहे स्वयं परमेश्वर प्राणी के हृदय में उपस्थित है। लेकिन यहाँ पे ये जो यंत्र का नियंत्रण है भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है, लेकिन इसको चालू रखना है या स्विच ऑफ करना है, इसका नियंत्रण निश्चित रूप से ये जीव की इच्छा के ऊपर है। अगर जीव योनियों में भटकना चाहता है, इन 14 भुवन में भटकना चाहता है, तो भगवान उस स्विच को ऑन कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो जीवात्मा सोचता है कि भगवान श्री कृष्ण ही मुझे आश्रय तत्व है, उनका शरणागति स्वीकार करना है, तो भगवान उस स्विच को ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे बोला गया कि वो तुरंत सुखी बन जाता है, लेकिन उसके लिए जैसे अभी फैन यहाँ पे कार्य कर रहा है, राइट, फैन सबके ऊपर चल रहा है ना, सबके घर में चल रहा है फैन, राइट। अगर मैं अभी वो उसको स्विच ऑफ कर देती हूँ तो तुरंत बंद हो जाएगा, होगा तुरंत बंद?
नहीं, वो थोड़े समय के लिए घूमता रहेगा, राइट। लेकिन लास्ट में निश्चय क्या है, रिजल्ट क्या मिलने वाला है कि वो निश्चित रूप से बंद हो जाने वाला है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अभी हम लोगों ने ये जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आश्रय तत्व को हमने शरणागति स्वीकार कर ली है। कैसे? अपने गुरु के माध्यम से हमने गुरु को ही आश्रय तत्व के रूप में लेकर गुरु के प्रति शरणागति स्वीकार कर लिए। कैसे? दीक्षा के रूप में, या फिर अभी करने जा रहे हैं। लेकिन अभी हम तुरंत सुखी बन गए क्या? मतलब सुख का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन अभी तुरंत सुखी नहीं बन रहे। मतलब कैसे कि थोड़ा तो दुख का अनुभव हो रहा है, तो वो ठीक वैसे ही जैसे स्विच ऑफ कर दिया तो तुरंत फैन बंद नहीं हो जाता है, तो थोड़े समय के लिए घूमता है। तो यही हमें ये उत्साह बनाए रखना है, और ये निश्चित रूप से हमारे मन में ये बनाए रखना है कि जैसे ही गुरु का आश्रय स्वीकार कर रहा है, भले ही हम अभी तुरंत सुखी नहीं बन रहे, मतलब सुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन पूर्ण सुख का अनुभव अभी नहीं हो रहा है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये थोड़ा समय लगेगा, कि ये जो सुख का अनुभव हमें शाश्वत रूप से निश्चित मिलने वाला है। लेकिन तब तक हमें उत्साह निष्ठाएं हमेशा बनाए रखना है, धैर्य को धारण करना है, और वो ये दृढ़ बनाना है कि हमने गुरु का शरण स्वीकार कर लिया है, आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण को हमने स्वीकार किया है। मतलब निश्चित रूप से हमें सुख, शाश्वत सुख जो है, आनंद है, वो प्राप्त होने ही वाला है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय जाना होगा। जैसे फैन तुरंत रुकता नहीं है, उसी प्रकार से हम तुरंत, भले ही हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण सुख के लिए हमें थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है। और ये निश्चित है कि जब हम आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण को हम शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि जगत को क्या कहा गया है। आपको ये पता है कि जो पुराने जमाने में मिक्सर वगैरह नहीं हुआ करते थे, या चक्की वगैरह, जो आटा पीसने वाली चक्की वगैरह नहीं होते थे, तो उस समय में एक चक्की होती है, घरेलू चक्की, पत्थर की, पता है ना। एक नीचे वाला पत्थर होता है, एक ऊपर में पत्थर होता है, और उसके अंदर ये जो धान्य होता है, जो गेहूं है, चावल है, या ज्वार बाजरा जो भी है, उसको डालकर पीसते होते हैं, राइट। पीसते थे, और उससे आटा प्राप्त होता था, और उससे हम जो मैंने चपातियां पीसा है, मैंने ये किया है गांव में। हाँ, तो देखिए माता देखा जी है, मैंने भी किया है। देखा है। तो हम सबका मतलब अभी का ये जो हम लोगों का ये जो जनरेशन है, उन्होंने किया, आगे वाले जनरेशन का पता नहीं, उनको मालूम है कि नहीं, लेकिन हम लोगों को सबको ये अनुभव है। तो उसमें देखिए कि जब हम आटा पीसते, वो चक्की को जब घुमाते हैं, तो जो दाने, जो चक्की, वो जो खूंटा होता है सेंटर में, राइट, उसमें हम दाना डालते हैं, वो खूंटे से बिल्कुल पास में जो रहते हैं ना, वो धान कभी भी पीसा नहीं जाता है। राइट। लेकिन जो उससे दूर जाते हैं ना, वो पिस जाते हैं। तो अभी सोचिए कि वो जो खूटे के पास में रहने वाले जो है, वो पीसते नहीं, वो ऐसे इंटैक्ट रहते हैं। कितना भी पूरा होने दो हमारा कार्य, कितना 10 किलो 20 किलो गेहूं पीस लो उसमें, लेकिन जो 8 10 20 दाने जो होते हैं, वो उसके साथ में रहते हैं, वो कभी भी पीसते नहीं है। उसी प्रकार ये जो जीवात्मा है ना, ये भौतिक जगत में आकर ये काल तत्व, कर्म तत्व, और ये सारे जो तत्व है, उसमें वो पिस जाता है, और उसका आटा बन जाता है, सूखा हुआ आटा जो, तो ये तत्व में पिस जाता है। लेकिन जो खूंटे से जुड़ा रहता है, वो खूंटे के पास में रहता है, वो कभी भी पिसता नहीं है। उसी प्रकार से वो जो दाने बचे हुए खूंटे से लगे हुए हैं, उनमें से हमें एक बनना चाहिए। मतलब क्या? वो जो खूंटा है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है, और उनको चरण कमल को हमें इतना दृढ़ता से पकड़ के रखना है कि कितना कितना भी विकट परिस्थिति आने दो, हमें ये तत्वों में पीसना नहीं है। हमें वो
खूंटे से बंधा रहना है। उसी प्रकार से हम जो जीवात्मा है, भगवान के चरण कमल को पकड़े रहेंगे तो कभी भी इन भौतिक जगत के उलझनों में हम कभी भी फंसेंगे नहीं। और अगर फंस भी जाते हैं तो भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे। जैसे वो खूंटे के पास में लगे हुए जो गेहूं के दाने हैं, ज्वार है, बाजरा है, वो हमेशा ही वैसे ही बने रहते हैं। वैसे ही हम जो जीवात्मा है, भले ही भौतिक जगत में है, लेकिन हम जब ये इच्छा को त्याग देंगे कि हम जो जीवात्मा है, स्वामी कभी भी बन नहीं सकते हैं, इसको जब हम इस इच्छा को जब हम समझेंगे और भगवान श्री कृष्ण को हम आश्रय तत्व के रूप में समझेंगे, और हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम बचाए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के शरणागति के रूप में हम हमेशा ही भगवान से जुड़े रहेंगे। मतलब क्या कि ये जो भौतिक तत्व अभी कैसा है, भव सिंधु बना बताया गया है। ये भौतिक जगत भव सिंधु है, भव सागर है, लेकिन हम हमारा ये जो सागर का ये जो तत्व है ना, वो बदल जाएगा। वो तत्व क्या बन जाएगा? भक्ति रस अमृत सिंधु में बदल जाएगा। ये भक्ति के रस में बदल जाएगा। जब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण के आश्रय के रूप में शरणागति स्वीकार कर लेगा, तो हम जो जीवात्मा है, ये भौतिक सागर को भक्ति रस के सिंधु में बदल सकता है। और ये इतनी बड़ी शक्ति रखता है, ये हरि नाम महामंत्र, ये हरि नाम जप, और ये गुरु का शरणागति, गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करने से हम ये भौतिक भव सागर को भक्ति रस अमृत सिंधु में बदला जा सकता है। और यही उदाहरण यहाँ पे बताया जा रहा है पुरंजन महाराज के द्वारा कि ये जो जीवात्मा है कभी भी सुखी नहीं रह सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को शरणागति स्वीकार करने से वो सुखी बन सकता है। क्योंकि ये जो भौतिक जगत है, ये कभी भी सुख हमें प्रदान नहीं करने वाला है। और यही बात यहाँ पे, जैसे राजा पुरंजर है, वो घूमते रहते हैं आश्रय तत्व के लिए, उपयुक्त स्थान के लिए, ऐसे ही जीवात्मा घूमते रहता है। लेकिन हमें ये बता रहे हैं कि जब हम भगवान को स्वीकार कर लेंगे, शरणागति स्वीकार कर लेंगे, तो निश्चित रूप से इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं और करते हैं। हम देखते हैं कि कितने कितने सारे जो जीवात्मा भौतिक जगत में रह रहे हैं, हमारा जैसा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये जो चेतना है, उनकी चेतना क्या है? हम स्वामी नहीं है, हम भगवान के दास हैं। इस चेतना को जब बनाए रखते हैं तो वो निश्चित रूप से सुखी बन जाते हैं। और इसको ही यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें इतना बड़ा तात्पर्य से हमें समझा रहे कि हमें समझना है, और ये हमारे लिए दिया गया है कि देखो, ये भौतिक जगत में कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता है, केवल भगवान श्री कृष्ण को शरणागति से ही सुखी रह सकता है। वरना जैसे पुरंजन महाराज यहाँ पे घूम रहे हैं, अभी पुरंजन महाराज घूम रहे हैं, मतलब क्या वो कोई साधारण जीव है? नहीं, उनका गुणों का हमें वर्णन किया जा रहा है। सोचिए, जिस व्यक्ति का श्रीमद् भागवतम में गुणों का वर्णन हो रहा है, तो क्या वो साधारण व्यक्ति हो सकता है हम जैसा? नहीं, वो निश्चित रूप से कोई विशिष्ट व्यक्ति है, और उनके गुणों को वर्णन हो रहा है, मतलब उनके गुणों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। और इसको ही यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि इन गुणों को पहले समझो, जानो, और गुरु के द्वारा इसको आत्मसात करो, और उसके जीवन में हमें अप्लाई करना है। ये बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।